मेरे इस व्याख्यान का विषय है ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक विषय का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, विषय क्षेत्र होता है। यही बात ग्रामीण समाजशास्त्र पर भी लागू होती है। ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण समाज आता है, यानी कि ग्रामीण समाज के समस्त पहलू ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए जा सकते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्री ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले समस्त सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो। सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्री के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामों के प्रकार, ग्रामों का वर्गीकरण, ग्रामीण परिवार, ग्रामीण आर्थिक संस्थाएं, ग्रामीण व्यवसाय, कृषि और उत्पादन के ढंग, ग्रामीण जनसंख्या का भूमि से संबंध, ग्रामीण जीवन स्तर, ग्रामीण विवाह, ग्रामीण जाति, ग्रामीण स्तरीकरण, सभी चीजें इसके क्षेत्र में आती हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में स्मिथ और नेल्सन के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि टीएल स्मिथ ने क्या कहा है। टीएल स्मिथ की पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पुस्तक में द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में टीएल स्मिथ ने ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को प्रस्तुत किया है, और आपने इस अध्ययन क्षेत्र को 3 वर्गों में वर्गीकृत करके उसे प्रोजेक्ट किया है। ये 3 वर्ग हैं: ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। जनसंख्या, सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रक्रियाएं, 3 वर्ग आपने बनाए हैं अध्ययन क्षेत्र के लिए। इसके बाद जनसंख्या को आपने बांटा है मानव की भूमि से सामाजिक प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, यानी मानव की भूमि से संस्थात्मक संबंध प्रक्रियाएं। तो इन चीजों को शामिल किया है 3 वर्गों में बांट करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। स्मिथ ने कहा है कि ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन को महत्व देना चाहिए। जब तक हम ग्रामीण जनसंख्या को नहीं समझ सकते, तब तक ग्रामीण जीवन को नहीं समझ सकते, क्योंकि ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन ग्रामीण जनसंख्या के लक्षणों के ज्ञान पर आधारित होता है। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, शारीरिक मानसिक विशेषताएं, जनसंख्या का आगमन, जनसंख्या का निगमन, सभी का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा स्मिथ का मानना है। इसके बाद आपने दूसरा यूज किया है, दूसरा टर्म वो सामाजिक संगठन, विशेष समझाने के लिए ग्रामीण सामाजिक संगठन। इसको भी आपने ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया है, जनसंख्या और दूसरा है ग्रामीण सामाजिक संगठन। इसके अंतर्गत स्मिथ ने 3 चीजें सम्मिलित की हैं: मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध, सामाजिक शरीर रचना और प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। इन तीनों को, जैसे कि मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध आपने बताया है, और आपने बताया कि भूमि का सर्वेक्षण, निवास के प्रतिमान, भूमि अधिकार, भू स्वामित्व का आकार, कृषि व्यवस्था आदि के अध्ययन को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। सामाजिक भारी रचना में आपने बताया है कि सामाजिक विविधीकरण, सामाजिक संस्तरण का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संस्थाओं में धर्म, राजनीति, सरकार, शिक्षा, इन सभी के अध्ययन को आपने सम्मिलित किया है। तीसरी चीज जो स्मिथ ने शामिल की है वो है सामाजिक प्रक्रियाएं। स्मिथ ने ग्रामीण समाज की संगठनात्मक और विघटनात्मक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा,
व्यवस्थापन, संघर्ष, एकीकरण, संस्कृतिकरण, सामाजिक गतिशीलता, इन सभी को ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार किया है। ये स्मिथ के विचार के बाद, स्मिथ के ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र संबंधी विचारों के बाद हम बात करते हैं लॉरी नेल्सन के विचारों में। आपने भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र पर चर्चा की है अपने आर्टिकल रूरल सोशियोलॉजी डायमेंशंस एंड होराइजन्स के अंतर्गत। आपने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को समझाने का प्रयास किया है। आपने भी 3 चीजें सम्मिलित की हैं: ग्रामीण मानव संबंध, समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन और गहन अध्ययन। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण मानव के संबंधों का अध्ययन, जो कि लॉरी ने बताया है कि ये ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में आता है। तो ग्रामीण समाज में इतने लोग हैं, उनके संबंध क्या हैं, वो सब ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है। फिर समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन। नेल्सन का मानना है कि समय परिप्रेक्ष्य के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक होना चाहिए, अर्थात इसे वर्तमान ग्रामीण समाजों के अध्ययन के साथ साथ इन समाजों की उत्पत्ति और विकास का ऐतिहासिक अध्ययन भी करना चाहिए। इस विज्ञान को, अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र को, ग्रामीण समाज की विशेषताओं का विभिन्न कालों में अध्ययन करना चाहिए और इस प्रकार इस विषय को इसे पूर्णता देनी चाहिए। तीसरा, गहन अध्ययन। नेल्सन का मानना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को उन सभी विषयों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए जो ग्रामीण लोगों और ग्रामीण समुदायों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के ही, स्मिथ और लॉरी दोनों के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। A.R. देसाई के विचार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप बताते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का अध्ययन करने के बाद आपने बताया है कि सभी एक मत से घोषणा करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकार्य, विकास की वस्तुपरक प्रवृत्ति का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन करके इसके विकास के नियमों की खोज करना ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है। तो इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में स्मिथ, नेल्सन, देसाई, सिम्स, चिताम्बर, चार्ल्स होफर, जिमरमैन के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन विचारों के आधार पर इसके क्षेत्र को ग्रामीण सामाजिक संगठन से लेकर ग्रामीण पुनर्निर्माण तक एक व्यवस्थित रूप से उसकी समीक्षा की जा सकती है। धन्यवाद।